नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है वो ओशो की जुबानी मैंने सुनी थी। ओशो हर वक्त हर चीज हमें जब भी कुछ समझाया करते थे तो एक कहानी के रूप में समझाया करते थे। और ओशो जो अपने आप में ही एक प्रेरणादायक है। हर चीज हमें ओशो से सीखनी चाहिए और किस तरह से किसी को समझाया जाए वो ओशो से ज्यादा कोई समझा नहीं सकता। तो ओशो की जुबानी ये कहानी थी, मैंने सुनी थी। तो एक बार मुझे लगा ये आपके लिए एक बार से फिर से ये कहानी दोहराई जाए। तो इस तरह से है कि मंत्र सिद्धि क्या होती है, मंत्र सिद्धि किस तरह करी जाती है और मंत्र की शक्ति क्या होती है और मंत्र को किस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं, उसके बारे में ओशो ने समझाया था। तो चलिए पूरा स्टार्ट करते हैं वीडियो। और मैं हूं गोपाल महेश्वरी और किक टाई चैनल में आपका स्वागत है। और चलिए पूरा ये वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। एक गांव था। उस गांव में ईसाई धर्म के लोग रहते थे। वहां पर एक चर्च था। सारे गांव के लोग उस चर्च में जाया करते थे और भगवान ईसा मसीह को वो पूजा करते थे। कुछ गांव में कुछ दिनों से चर्च में कोई जाता नहीं था, क्योंकि गांव के जंगल में तीन व्यक्ति, तीन बौद्ध भिक्षु नदी के उस तरफ, वो बौद्ध भिक्षु थे, आए थे और उस जंगल में रहते थे। उस जंगल में वो तीन भिक्षु अपनी क्रिया करते थे और क्या जाने गांव वालों को किया, यानी तो गांव वाले, सारे जो गांव वाले थे उन बौद्ध भिक्षुओं के पास रोज के रोज जाया करते थे। सच में जो भी आते थे पहले प्रेयर करने के लिए, वो आज चर्च में नहीं आते और वो उन तीन बौद्ध भिक्षुओं के पास जाते हैं। तो चर्च के जो पादरी होते थे, उन पादरियों को ऐसा लगता था कि क्या हुआ, अभी कोई हमारे पास आ नहीं रहा है, तो सारे गांव वाले कहाँ जा रहे हैं, चलो इनके ऊपर नजर रखी जाए। तो चर्च का जो पादरी था उसको पॉप कहा जाता है। और पॉप एक ऐसी होते हैं जो उनको एक लिखित में मिलता है कि आप भगवान हो, आप इस चर्च के, इस गांव के भगवान हो, आपको ये ऑथराइट दी जाती है लिखित में। तो इस तरह से उनको एक पॉप की ऑथराइट मिली थी, वो सबसे बड़े ऊंचे पद पर बैठे हुए थे। तो उस चर्च के पॉप जो हैं वो पूरा ध्यान रखते हैं कि गांव के जो आदमी जो पहले जो आते थे हमारे पास, हमारे चर्च में प्रेयर करने के लिए, वो अभी नहीं आते, वो जाते कहाँ। तो सारे के सारे जो लोग थे वो नदी के उस पार जो तीन बौद्ध भिक्षु आए थे उनके पास कुछ प्राप्ति करने या कुछ सुनने के लिए या कुछ कथाएं सुनने के लिए वहां पर जाते। तो एक दिन पॉप को भी लगा कि मैं भी देखूं कि ऐसा क्या है जो पूरा गांव वहां पर जा रहा है। तो पॉप अपनी पूरी लिबास, अपने हाथ में एक डंडा, मुकुट, सिर पर एक मुकुट और सारे एकदम तैयारी से गया कि मैं भगवान दिखूं और सामने वाले जो भी भिक्षु हैं वो मुझे देखकर मेरे पैर में पड़ जाए और मुझसे कुछ मांगने लगे, यानी कि मुझसे वो आदर करे। तो पॉप भी जाते हैं नदी के उस तरफ। नदी के उस तरफ जाते हैं तो सारे जो लोग होते हैं गांव वाले वो बैठे रहते हैं और तीन जो भिक्षु हैं वो अपने आप में हंसते रहते हैं। पूरे दिन वो तीन भिक्षु हंसते हैं, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली बस हंसना। तो पॉप वहां बैठे बैठे बाहर से देखते हैं कि कोई कथा नहीं है, न ही किसी को कोई प्रवचन दिया जा रहा है, न कोई बुक है, न कोई बाइबल है, और ये तीन भिक्षु खाली हंसते हैं और ये सारे गांव वाले उनको देख देख कर वो भी हंस रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। ऐसा क्या है? तो पॉप उनके पास पहुंचते हैं, तीनों भिक्षुओं के पास, और तीनों भिक्षुओं को बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ अजनबी हो और यहाँ तुम क्या कर रहे हो। तो तीन भिक्षु तो घबरा जाते हैं एकदम से, और इतना बड़ा आदमी, हाथ में डंडा है, सिर पर मुकुट है, हाथ में बाइबल है और नदी के उस तरफ से इस तरफ आया है और इतने सारे पब्लिक के साथ में बैठकर वो बोल रहा है। तो उनको कुछ अजीब लगा कि ये कौन है।
तो तीनों भिक्षु वो उठ जाते हैं और क्षमा प्राप्ति यानी कि एक हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े रह जाते हैं कि महान आत्मा, आप जो भी हो, और हम लोग मुसाफिर हैं और जंगल में आए हैं और हमारे कुछ समय हम लोग यहाँ बिता रहे हैं और हम लोग कुछ दिनों तक यहाँ पर रहेंगे। तो पॉप बोलता है कि आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है, या फिर आप कौन सी पूजा पाठ करते हो, क्या आपने कभी बाइबल पढ़ी है? क्योंकि ये तो हमारा इलाका है और यहाँ पर हम लोग गॉड को मानते हैं, तो आपने कभी बाइबल पढ़ी है? तो तीनों लोग बोलते हैं हम लोग को बाइबल पढ़ना नहीं आता, हम लोग बाइबल कभी नहीं पढ़ा, न ही हम किसी भगवान को मानते हैं, न ही हम लोगों ने कोई पूजा पाठ की है, हमको कुछ नहीं आता, आप हमें सिखाए कि किस तरह पूजा पाठ करी जाती है। तो ये सुनने के बाद उस पॉप को तो बहुत मजा आता है कि भाई कोई मुझसे पूछ रहा है कि आप हमें सिखाए कि पूजा किस तरह करी जाती है और बाइबल किस तरह पढ़ी जाती है। तो पॉप वहाँ बैठकर और उसको बाइबल पढ़ाने लगता है। सारे गांव वाले देखते हैं कि तीन ऐसे महान व्यक्ति और पॉप उनको बाइबल पढ़ा रहे हैं। तो बाइबल पढ़ते पढ़ते तीनों को बाइबल पूरी एकदम से पढ़कर उनको सिखाता है कि ये इसमें है। तो एक जो बौद्ध भिक्षु था, उन्होंने बोलता है कि भाई मुझे एक बार फिर से सुनना है। तो फिर से एक बार पॉप वो कहानी पढ़ता है पूरी बाइबल। फिर दूसरा भिक्षु बोलता है नहीं मुझे समझ नहीं आया, मुझे एक बार और बार बता दो। फिर वरी एक बार और पॉप पढ़ता है। फिर वरी एक बार तीसरा बौद्ध भिक्षु बोलता है नहीं मुझे भी नहीं समझ आया, ये आपने जो बताई है वो हमको समझ नहीं आती। तो पॉप जो बोलता है कि आप कौन सी पूजा करते हो, मैंने आपको ये 3 बार मेरी बाइबल पूरी पढ़ के बताई, और आप ऐसी कौन सी पूजा या कौन सी अर्चना या किस तरह से भगवान को पुकारते हो या क्या ऐसा बोलते हो जिससे इतने सारे लोग आपके साथ बैठे हैं, और ऐसा क्या है आपके पास तो हमको बताओ। बोलते नहीं भगवान आपके पास तो इतनी बड़ी बाइबल है और इतनी ज़्यादा सिद्धि हैं, तो हमारी बात सुनकर आप हंसोगे। तो बोलता नहीं आप बताइए कि आपके पास ऐसी क्या सिद्धि है और किस तरह से आप भगवान को याद करते हो, इतने लोग आपको अगर मानते हैं तो उसका कुछ न कुछ कारण तो होगा। तो तीनों जने हंसते हैं अपने आप में, और वो बोलता नहीं अब तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तो तीनों जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो बताते हैं कि हम आपस में तीनों जने मिलकर भगवान से यही एक दुआ करते हैं और भगवान को यही हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम तीन हैं, तुम तीन हो। तुम तीन यानी कि त्रिदेव, त्रिशक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, या फिर अनंत काल के 3 भगवान। तो तुम भी 3 हो, हम भी 3 हैं, तुम्हारी दया दृष्टि हमारे पर करो, तुम 3 हम 3, हम पर कुछ भला करो। बस इतना ही बोलते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो पॉप बोलता है क्या बात है, ऐसा थोड़ी होता है कि बस इतना ही शब्द कि तुम 3 और हम 3 और हमारा कुछ भला करो, ऐसा कैसे हो सकता है। बोलता है बस हम लोग तो यही बोलते हैं, और इतने सारे जो भी हमारे पास ये जो आदमी आपके जो लोग आए हुए हैं, हम उनको बस एक थोड़ी सी राख देते हैं और उनको ऐसा ही शब्द बोलते हैं कि तुम 3 और हम 3, हमारा कुछ भला करो, इनका भला हो जाता है। इतना ही शब्द है, और हम लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में खाली यही शब्द हम लोगों ने सीखा है, और हमको कोई पूजा पाठ नहीं आती। तो पॉप तो बहुत खुश हो जाता है कि इनको तो बाइबल पढ़नी भी नहीं आती, इनको तो पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, इनको तो कोई मंत्र सिद्धि भी नहीं आती, इनको तो मैं जल्दी से झांसे में ले लूंगा। पॉप उनको 3, 4 बार, 5 बार, 10 बार पूरी बाइबल सुना देता है, पर तीनों के दिमाग को कुछ बात रहती नहीं। तो ये करते करते वो पॉप बोलता है कि ऐसा करो, इस संडे तुम गांव में आओ, और गांव में आकर मैं आपको चर्च में ये बाइबल पूरी सुनाऊंगा। तो जब वो बाइबल लेकर पॉप जाता है तो तीनों जने बोलते एक बार और तो सुना दो, हमारे दिमाग को कुछ आया नहीं, एक बार और सुना दो। तो और एक बार सुना देता है। इसके बाद वो नदी के किनारे एक नाव में बैठकर वो जाता है और उस तरफ पहुंचने वाला होता है। तब बीच में जब
पॉप वहां पहुंचता है तो तीनों जने दौड़ते दौड़ते, तीनों जने दौड़ रहे हैं और पानी के ऊपर चल रहे हैं। और वो पॉप नज़ारा देखता है कि ये तीनों लोग तो पानी में दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, ऐसी महान हस्तियां। ये तीनों लोग पानी में दौड़ते दौड़ते जब पॉप के पास पहुंचते हैं और उसके पांव पकड़ लेते हैं कि हमको एक बार और समझा दो, तुमने क्या बताया ये बाइबल में, हमें समझ नहीं आया, हमको एक बार और समझा दो। तो नाव के अंदर ही पॉप उनके पांव पड़ जाता है तीनों के, कि ऐसा तो चमत्कार ईसा मसीह ने किया था, आज इसके पहले आज तक किसी ने नहीं कहा। तुम्हारी पूजा बड़ी, मेरे मैं छोटा, मुझे तुम माफ करो, मैं तुम्हारी शरण में आता हूँ। आज के बाद मैं किसी को चर्च आने या फिर बाइबल पढ़ने का बोलूंगा नहीं। तुम बस ये शब्द तुम्हारा तुम रखो और सबको यही ज्ञान दो कि तुम तीन और हम तीन। मैं भी आज से यही सबको ज्ञान देता रहूंगा। तो ये जो कहानी थी दोस्तों, ये ओशो ने कही थी और मैंने ओशो की जुबानी सुनी थी। इस कहानी का अर्थ ये है कि कोई भी मंत्र जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा टेंशन देगा। हमें छोटे छोटे मंत्र, यानी कि अगर आप बच्चा है तो बच्चा क्या बोलेगा, माँ, उसकी वो शब्द छोटा सा है वो सिद्ध हो जाता है। जब वो माँ बोलता है तो उसको खाना पीना मिल जाता है। जब बड़ा होता है तो काम पर जाता है तो बहुत शब्द हो गया, यानी कि छोटे छोटे शब्द हैं वो सिद्ध होते हैं और उनसे हमारी आपूर्ति हो जाती है। बड़े बड़े मंत्र तंत्र आज सीखने जाते हैं लोग और पूरा जिंदगी निकल जाती है, तो छोटे छोटे शब्द को समझते नहीं हैं। तो ये कहानी का अर्थ था कि हमेशा छोटा भी छोटे शब्दों को पकड़ो, बड़े शब्दों के पीछे मत दौड़ो, क्योंकि छोटे शब्द जल्दी हम दिमाग में बैठ जाते हैं और जल्दी हम उन शब्दों का ध्यान कर सकते हैं। तो ओशो जो थे, हर कहानी हमें इस तरह समझाया करते थे कि हर एक चीज हमें दिमाग में बैठ जाए और हम उस कहानी का उपयोग कर सके हमारे जीवन पर। तो ये ओशो की कहानी थी और मैंने आपको सुनाई। और अच्छी लगी कहानी तो पूरा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को और इस चैनल को। और आने वाले और भी मैं वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। और पूरा वीडियो अगर आपने देखा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो बड़े बड़े मंत्र तंत्रों के पीछे पड़े हुए हैं तो छोटे छोटे शब्दों को ऊपर ध्यान नहीं देते। थैंक यू दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए।